प्रोग्राम हवाले कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान चौधरी। नाज़रीन, आज हवाले कश्मीर में हमारा मौजू महंगाई होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में और शहरियों से राय लेने की कोशिश करूँगा और उनसे जानूँगा क्या वाकई ही मुल्क जो पाकिस्तान है वो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। क्या यहाँ पर जो रूटीन के मुताबिक लोग शाय और नोश की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, क्या वाकई ही जो आटा, घी, दाल उनकी कीमतों में इजाफे के बजाय कमी हो चुकी है। ये सब बातें मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरियों से जानने की कोशिश करूंगा और इंतज़ामिया के पास चलेंगे जो मिसनोई महंगाई करके आवाम को लूट रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़िली इंतज़ामिया अपना क्या रोल अदा कर रही है। ये सब बातें आज मैं अपने हवाले कश्मीर में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं शहरियों की तरफ और उनसे राय लेते हैं कि वो महंगाई के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। ये जो आटा महंगा हुआ है, जो चीज़ भी महंगी हुई है, लेकिन ये हमारी हुकूमत जो आती है ना, कोई भी आती है, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत है, नो लेकिन जिसकी भी आए, ये जो महंगाई होती है ये पाकिस्तान से नहीं होती, ये एफएम में से होती है। जो यहाँ से हम कर्जा लेते हैं उसके हिसाब से होते हैं। अभी गल्फ़ में जाके देखें, जो हम लोगों को 1 रुपये की चीज़ मिलती थी ना, वो अभी 4 रुपये की मिल रही है। हम लोगों को 3 रुपये की पेप्सी थी, वो अभी बहरीन में जाके देख लें, वो 6 रुपये की हो गई है। हर जगह महंगाई हुई है, ये पाकिस्तान की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो खुशहाल हैं। यहाँ आप देख लें कि जो भी सब्ज़ी फ्रूट जो भी बंदा लेता है वो खुशहाल है। क्या है, गाजर अभी मैंने लिया है 200 की 5 किलो है, क्या ये कम है या महंगी है? सब जो भी है अभी दिहाड़ी इधर वहाँ मीरपुर के हिसाब से 1200 रुपया मजदूर दिहाड़ी ले रहा है अभी। तो पहले कितने थी? पहले 200, 300, 400 से, उसी हिसाब से अभी देख लें कि अभी जो दिहाड़ीदार बंदा है वो भी 1200 रुपया ले रहा है। तो 1200 के हिसाब से अभी 36,000 बन रहे पाकिस्तानी। तो हम लोग बहरीन में जाके या गल्फ़ में किसी भी कंट्री में जाके हम 30,000 40,000 वहाँ से बेचते हैं, 36,000 इधर ले रहे हैं मीरपुर के एरिया में। तो हम लोग को और क्या चाहिए भाई? ये क्या होता है, जिस बंदे का हर बंदा जो है ना अपना दाव लगा रहा है, यानी कोई बेच रहा है 60 रुपये को 120, 30, कोई भी पूछने वाला नहीं है ना। मेन चीज़ यही होती है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, अपने हिसाब से देते हैं। कुछ लोग हैं ये दे देते हैं 60 रुपये, इनको जब पीछे से आर्डर होता है भाई ये 60 रुपये है तो वो 60 रुपये बेचते हैं। अगर मैं बेच रहा हूँ तो 70 या 80 रुपये, वो समझो कि मैं अपना दाल लगा रहा हूँ। जी, मैं बिम्बर से मीरपुर सफ़र करके आई हूँ। तो देखिए किराया जो है वो 150 रुपया वसूल कर रहे हैं। तेल की कीमतों में इजाफे के साथ जब कीमतें जो वो कम भी हुई हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट हैं वो गाड़ियों वाले वही के जो है किराया दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। मुसाफिर जो हैं वो सफ़ेदपोश होते हैं, जिनके पास तो अपनी गाड़ियाँ हैं वो तो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो मुसाफिर हैं, जो गरीब हैं, वो मुश्किल हो जाता है कि वो किराया देकर देखें 150 रुपया किराया ले रहे हैं बिम्बर से। ये मीरपुर का कितना सफ़र है। इसी तरह पूरे आज़ाद कश्मीर में जो किराए हैं वो दिन ब दिन इनमें इजाफा हो रहा है। और महंगाई की बात करता चलूँ तो एशिया खुर्दनूश की जो कीमतें हैं, आटा, घी, चावल, चीनी, इनकी कीमतें जो आसमानों से बातें कर रही हैं। उसके साथ साथ मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो भी दिन ब दिन उनमें इजाफा हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब, आपने जो आवाम से वादे किए थे और आवाम की जो आपसे बहुत तवक्कुआत थी, उनका ख्याल करें और जो कीमतें हैं उनको कम करें। महंगाई के हवाले से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और जो वेजेज़ हैं, तनख्वाहें हैं, वो बहुत थोड़ी हैं। और वज़ीर आज़म साहब फिर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत सस्ता है। वो उनके लिए सस्ता है ना जो बनी गाला में रहते हैं। जो आम आवाम है वो बेचारी गाजर ख़रीदते वक्त भी सोचती कि लें, किलो लें, 2 किलो लें, ना लें, आलू ही पका लें सिर्फ। बहुत बुरा हाल है महंगाई के हवाले से, बैड परफॉर्मेंस। जो दिहाड़ीदार तबका है वो बेहद परेशान है। शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों को चाहिए कि यहाँ पर जो लोगों की बेबसी है उनका ख्याल करें। लोगों की तनख्वाहदार जो तबका है, तनख्वाहों से ज़्यादा उनके जो अखराजात बढ़ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम करें ताकि जो लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो आसानी से पूरी कर सकें। मज़ीद शहरों की तरफ चलेंगे और उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे कोई सवाल से क्या कहते हैं। मैं K2 TV का आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस वक्त आवाम के मसाइल को औकाम बाला तक पहुंचा रहे हैं। और मैं भी इस वक्त ख़रीदारी के लिए ही यहाँ मौजूद हूँ। चूँकि महंगाई इस वक्त हमारी दानिस्त में, हमारी होश में
पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जितनी महंगाई है आज से पहले नहीं थी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं एशिया की और बाकी दुनिया की तमाम जो ममालिक की इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें ये दावा बिल्कुल सरासर बातिल है कि हमारे मुल्क में बाकी जो एशियाई ममालिक हैं उनकी बनिस्बत यहाँ जो इतनी महंगाई नहीं है। इस वक्त सफ़ेदपोश तबका जो है, जो हमारे तरह के जो लोग हैं, वो इस वक्त इंतहाई मजबूर हैं कि किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा, इतनी महंगाई है। इस वक्त आप यहाँ भी अगर देखें तो मंडी में आपको डिफरेंट रेट्स मिलेंगे। एक ही जगह हम मौजूद हैं, ये आप इस सारे अहाते को देखें तो एक के पास जाएंगे तो उसका और रेट है, दूसरे के पास जाएंगे दूसरा। ना चेक एंड बैलेंस है, ना ही यहाँ कोई महंगाई के हवाले से कोई कंट्रोल है। प्राइस कमेटियाँ जो हैं वो शायद कभी कोई आती होंगी, कब किस वक्त आते हैं तो वो तो हमें पता नहीं है। ये है कि ना तो हुकूमती हवाले से कोई चीज़ कंट्रोल में है। आप मंडी, इस सब्ज़ी मंडी से अलावा अगर आप शहर में जाकर देखें तो वहाँ अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान तक हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए और जो लोग हैं उनको आवाम तक, हुकूमत को आवाम तक जो है वो चीज़ों को आसान निरखों में, आसान कीमतों में पहुँचाना चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि वाकई मुल्क में जो है महंगाई कम है, लोग ज़िंदगी अपनी रूटीन के मुताबिक गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो यही कह रहे हैं कि दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें जी, वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको तो लग रहा होगा, क्योंकि उनके पास तो चीज़ें बनी बनाई जो है वो आ रही हैं ना। तो ये तो एक जो गरीब आदमी है उसके पास अगर आप जाके पूछें तो उसको क्या है कि अभी भी मैं और मेरे कोलीग डिस्कस कर रहे थे कि हम ऑयल जो है वो 100-120 रुपए में लेते थे, आज वही ऑयल जो है वो 400 रुपए तक चला गया। और सिर्फ ये एक ऑयल की नहीं है, मार्केट में आप किसी भी चीज़ को जाके देख लें, ठीक है, कि कोई भी चीज़, इवन कि हम अभी गाड़ी का काम करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक जो पुर्जा जो है वो 5 रुपए का पहले मिल जाता था या दुकानदार वैसे फ्री में दे देता था, आज वो 100 रुपए पे चला गया। तो ज़ाहिर है इस पर चलें, जो हमारे करने के काम है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट जो है या जो है वफाक में जो गवर्नमेंट बैठी है उनके काम है कि इसको कम से कम कंट्रोल तो करें। कुछ तो महंगाई है, कुछ जो है मसनूई महंगाई करके अवाम को लूट रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? लेकिन सर ये जो मसनूई महंगाई है, ठीक है, नो डाउट है इसमें, क्योंकि एक शॉप पे आप जाएं कुछ और प्राइस होगी, दूसरी पे आप जाएं कुछ और प्राइस होगी, तीसरी पे आप जाएं कुछ और प्राइस होगी। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, स्पेशली मजिस्ट्रेट हैं, डीसी है, जो एसी हैं, उनका काम है कि वो फील्ड में आएँ, देखें, अपना छापे मारें, तो तब ये जो मसनूई महंगाई है उस पर होगा ना, कंट्रोल होगा। जी बिल्कुल, शहरों का भी यही कहना है कि इंतज़ामिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर शहरों का दौरा करें और जहाँ पर लोग जो ज़रूरत से ज़ायद रेट लगा रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं, उस पर जो है ज़िली इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको अहवाल कश्मीर में खुश आमदीद कहते हैं और मज़ीद शहरियों से भी जानने की कोशिश करेंगे। रोज़मर्रा की जो अशिया है वो तो महंगी हो रही हैं, अदवायात जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। जो 20 रुपये की एक गोली थी वो 50 रुपये तक पहुँच चुकी है। गरीब आदमी के लिए क्या कहेंगे? गर्म कपड़ों से लेकर अदवायात तक दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, दवाइयाँ तो इतनी महंगी हो गई हैं ना, जो गोली में रेज़िक खाता था मैदे का वो कैप्सूल मैं 3 गुना महंगा ख़रीद रहा हूँ। उसके अलावा भी जो भी दवाइयाँ हैं, वज़ीर आज़म और उनके जो है ना वज़ीर, और रोज़ टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं कि फ़लाँ चीज़ का ये रेट है, फ़लाँ चीज़ का ये रेट है, वहाँ बहुत जनाब सस्ते चीज़ें मिल रही हैं, घी का ये रेट है। कल मैं देख रहा था वो आटे का 55 रुपये किलो रेट टीवी में बता रहे थे, मुझे पूरे शहर में 55 रुपये लेकर दें। सब टीवी में बैठकर वज़ीर आज़म साहब भी कोई समझ से बाहर हैं, वो उनको कुछ समझ नहीं है वज़ीर आज़म साहब को। और जो उनके वज़ीर हैं ना
वो सिर्फ टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक। उनको सिर्फ मुतमिन करते हैं वज़ीर आज़म साहब को मुल्क में बहुत सस्तपाई है, दवाइयाँ, कपड़े, जूते, खाने की चीज़ें, सब्ज़ी, टमाटर, हर चीज़ कितने रेट बढ़ गए हैं ना कि वहाँ बिल्कुल बस हो गया अवाम की। लोग एक वक्त का खाना खाने में मजबूर हो गए हैं। अब लोगों के पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि हम अच्छी तरह खाना भी खाएँ। लोग इतने मुजबूर हैं, जितने मुर्गों की दुकानों वालों से लोग टांगे मुर्गों की और कुछ चीज़ें ख़रीद कर ऐसे मजबूर लोग हमने देखे हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब को क्या पता, उनको तो सब कुछ मिलता है, वो यशियाँ कर रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, वज़ीर भी उनके मौजें कर रहे हैं, अवाम को पागल बनाया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। आप हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम देना चाहते हैं कुछ कंट्रोल करें, कुछ देखें, कुछ समझें। टीवी पे बैठ के आप सब कुछ सस्ता कर रहे हैं, टीवी के बाहर भी कुछ सस्ता करें ना। टीवी पे बैठ के आप झूठ बोलते हैं कि ये भी चीज़ सस्ती है, ये भी सस्ती है, ये भी सस्ती है। बाज़ारों में जाके देखें ना क्या सस्ता है। टीवी पे बैठ के रोज़ झूठ बोलते हैं जनाब, ये भी सस्ता हो गया, वो भी सस्ता हो गया। नाज़रीन, जहाँ पे शहरी रोज़मर्रा की अशिया से परेशान है कि उन्हें महंगी दामों जो अशिया वो मिल रही हैं, आटा, घी, दाल, सब्ज़ी, वहीं पर लोगों की यही शिकायत हैं। जो दवायात हैं वो 20 रुपये की गोली 60 रुपये में मिल रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बशीर अहमद शगू साहब। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि अदवायात हैं जो महंगी फ़रोख्त हो रही हैं, इसकी एक्चुअल वजह क्या है, और ये भी एक स्टोर को चला रहे हैं, इस हवाले से ये क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इमरान भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आजकल जो मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान आ गया, हर चीज़ महंगी हो रही है। उसी तरह हमारी मेडिसन से हम रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं। मेडिसन का भी बहुत एक तूफ़ान है जो हकीकतन मेरे ख्याल से कोई 40%, 50%, 100% रेट्स बढ़े हैं मेडिसन में, और गरीब इंसान के लिए हर लिहाज से मुश्किलात बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से हुक्मरानों के हवाले से मैं बात करूं, जो कह रहे थे कि मदीना की रियासत तो दूर दूर उसका नामो निशान नहीं है। और जैसा आप देख रहे हैं कि मदीना की रियासत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांध के साबित कर दिया कि मदीना की रियासत क्या है। भूखे को एहसास दिया, अगर आप भूखे हैं तो मैं भी भूखा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मदीना की रियासत हम बनाना चाहते हैं, तो वो तो सोच भी नहीं सकते। मदीना की रियासत जो इन हुक्मरानों की, जो सियासतदानों की अयाशियाँ लगी है और जो हम देख रहे हैं, और मुल्क दिन ब दिन डूब रहा है और गरीब इंसान सफ़र कर रहा है। जब गरीब की रोज़ी रोटी नहीं मिलेगी, वो सफ़र करेगा, वो यकीनन गरीब पर हाथ डालेगा, उसके गिराबान पर हाथ डालेगा। ना गरीब रहेगा ना अमीर रहेगा। ये मुल्क, ये रियासत डिस्टर्ब रहेगी, कोई सुकून में नहीं रहेगा, हर तरफ की ये परेशानी बढ़ेगी। आप देख रहे हैं किस तरह लोग अपने बच्चों को फ़रोख्त करके, अपने बच्चों को बेचकर अपनी रोज़ी रोटी, अपना पेट भर रहे हैं। और कितना आप देख रहे हैं कि अपने बच्चों को, यही आप अक्सर आजकल ये देख रहे हैं कि अपने बच्चों को जहर देकर बच्चे जो ना बच्चों को मार के अपने पेट को चला रहे हैं, अपने पेट को भर रहे हैं। ये जुल्म की इंतहा जो इस रियासत में हो रही है इमरान खान के आने से, जबकि लोगों की बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान के साथ। लेकिन इमरान खान साहब ने जितना मायूस किया इस कौम को, पूरी आज़ाद कश्मीर व पाकिस्तान को, इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही है। लोगों की दुखती रग पर हाथ रखा है और महंगाई के हवाले से प्रोग्राम किया जा रहा है। सच्ची बात यह है कि पिछले 3-4 सालों में जब से नए हुक्मरान आए हैं, महंगाई की एक ऐसी लहर चल रही है इस मुल्क में जो कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती। जिनके पास पैसे हैं उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, गोश्त महंगा, दालें महंगी। लोगों का जीना दोबारा हो चुका है। स्कूल के बच्चों की फ़ीसें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं अपने शीश महल में बैठकर। कहते हैं जी कि दुनिया भर में महंगाई है। और खुदा के बंदो, दुनिया भर में महंगाई तो है, लेकिन वहाँ घूमते लोगों को रिलीफ भी देती हैं, कंपनसेशन देती हैं, सब्सिडी देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ लगी बंदी तनख्वाह पे जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन है, उनका फिर कोई गुजारा हो जाता है। लेकिन जो दिहाड़ीदार है वो तो बेचारा मारा गया।
ज़रा सी बारिश होती है उसकी दिहाड़ जो है वो चली जाती है, वो कमाएगा क्या? जब उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी तो शाम को वो बच्चों के लिए खाने के लिए क्या लेकर जाएगा? सारे का सारा निज़ाम तलपट होकर रह गया है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं पाकिस्तान के, अल्लाह के फजल करम से ज़रा सी बात होती है तो जी मैं NRO नहीं दूंगा। ओ भाई ना दो NRO, उनको जेलों में डालो, उनको फांसी पे लटका दो जिन्होंने लूटा इस मुल्क को, लेकिन गरीब आवाम के ऊपर तो तर्स खाओ, उनके ऊपर तो रहम खाओ, उनको तो रिलीफ दो। उनको किस लिए आपने जो तख्ता मश बना रखा है? कर्जे मुल्क के पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए हैं, अरबों से खरबों तक चले गए हैं। और हुक्मरानों की अयाशियाँ, सरकारी अफसरान की अयाशियाँ, वज़ीरों मशीरों की फ़ौज, तर्जमानों की फ़ौज, और ले दे के बेचारा गरीब जो है उसके 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक मुशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाकर कोई 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी लगाता है वो। लेकिन उस 1000-1200 रुपये में उस बेचारे का घर का चूल्हा तक नहीं जल सकता रेगुलर। कभी बच्चों की किताबें चाहिए होती हैं तो वो उधार मांगने निकल खड़ा होता है दोस्तों से। उसे सर्दियाँ आई हैं, सर्दियों के कपड़े चाहिए तो उसको उधार लेना पड़ता है। कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। खुदा के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें इस मुल्क के आम आदमी जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़िंदगी आसान हो और उनके घरों का चूल्हा जो है वो बाकायदगी से जल सके। मैं तो ये कहूँगा, फिर बहुत सारी बातें करने की। मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। तो यहाँ पर क्या बात की जाए और क्या बात ना की जाए? हमारे हुक्मरान अपने इक़्तिदार के गुलछर्रों में मगन हैं। उनके घरों में सरकार का राशन आता है, उनके AC चल रहे हैं, उनके जनाब वो क्या कहते हैं, वो जो सर्द और गर्म दोनों कन्वर्टर AC चलते हैं उनके दफ्तरों में भी, उनके घरों में भी। अद्वियात ले नहीं सकते, अद्वियात इस कदर महंगी हो गई हैं। मैं हैरान हुआ, हमारा एक वज़ीर कहता है जी वो 3 रुपये से 7 रुपये की गोली होगी तो बड़ा क्या। तो भाई जिसके पास 3 रुपये नहीं है वो गोली लेगा, वो कहाँ से लेगा? तुम्हारे पास तो वो LPC को क्या कहते हैं, जो अस्पतालों से वो जो मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं वो आ जाती है, लेकिन गरीब आदमी के पास तो नहीं आती। तो खुदा के लिए इस मुल्क के अवाम पर रहम खाएँ अपनी तनख्वाहों। मैं तो ये तजवीज़ दूँगा कि हमारे मुल्क में जो वज़रा हैं, हमारे मुल्क में जो अरकान असम्बली हैं, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, जो हुकूमत के मुशीर हैं, जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, इनकी तनख्वाहों पर 50% कट लगाकर गरीब आवाम के उसमें रिलीफ दिया जाए और उनको सब्सिडी दी जाए, ताकि खाने पीने की अशिया, ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी पूरी हो सके और वो भी चैन का सांस ले सके। जो देखें, एक मरीज अस्पताल में जाता है, वो अस्पताल में जाता है, वहाँ लेबॉर्ट्री के जो एक फीस होती है 200 रुपया, वो 500 रुपया लेते हैं। कोई 1000 रुपया लेता है, कोई 2000 लेता है। कभी वहाँ जाके सिटी कमिश्नर नहीं पूछते, सिर्फ रेडी वाले को तंग करते हैं, यार ये रेट है, ये रेट है। रेडी वाला क्या लेता है, 10 रुपये फालतू ले लेता है या बिल ले लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ वो जो बड़े करप्शन के अदारे हैं उनमें भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। सारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के अदारे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है। उस पर तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं। अगर पूछना चाहिए, हर बंदे को राइट है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसको ना पूछें, हर बंदे को पूछें। मेडिकल स्टोर पर जाएँ, पैराडाल की गोली है वो 10 रुपये में मिलती थी, अब वो 60 रुपये में फरोख्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्या कहते हैं, इमरान खान का कसूर नहीं है, इमरान खान का कसूर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मुनीर अहमद कुरैशी साहब। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि महंगाई के हवाले से इनकी क्या हिकमत अमली है और ये क्या करने जा रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सूरत हाल में जिस वक्त अब चूँकि बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिनकी प्राइस हाइक तो पूरे मुल्क में हुई है, लेकिन जो हमारी कोशिश है और जिस पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और तहसील के अंदर मुख्तलिफ जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो काम कर रही है। मुख्तलिफ जो हमारे मार्केट्स हैं, हमारी वेज मार्केट है, हमारी जो एसेंशियल नीड की कमोडिटीज़ की जो मार्केट है उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो लोग ख़ुद साख्ता महंगाई करके तो ख़ुद कीमतें बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में है, सूरत हाल में जो प्राइस मेकनिज़म का जो निज़ाम है उसको मज़ीद फ़ाल किया जाए। बिला वजह और बिला ज़रूरत जो लोग क्या कहते हैं ख़ुद साख्ता महंगाई करने की या चीज़ें महंगी करने की कोशिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं, उनको फ़ाइन भी करते हैं, अरेस्ट भी करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसकी उस मार्केट या उस शॉप को सील भी करते हैं। ऐसे सब बताइएगा कि यहाँ पे कुछ लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ रोज़मर्रा की अशिया तो महंगी हो रही हैं, और हॉस्पिटल लेवल पे जो लैब टेस्ट हैं, दवाइयात हैं, वो दुगनी तिगनी महंगी कर रहे हैं, मने रेट लगाए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लैब टेक्नीशियन है वो अपनी मर्जी से करें। इस हवाले से आप क्या तरतीब दे रहे हैं? इस हवाले से क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ ऑफिसर हैं उनकी सरपरस्ती में एक टीम ऑलरेडी काम कर रही है, जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर है और हमारे इसी तरह डिप्टी डायरेक्ट कंट्रोल की अथॉरिटी है, क्योंकि ये पूरा शोबा एक मेडिकल है और उसको वो देखते हैं। अभी जो आपने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, मज़ीद हम इसमें DHO साहब से भी हम बात करते हैं कि इसको वो ज़रा मज़ीद इस पर देखें। और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल या लैब हैं इसके लिए ऑलरेडी एक मेकनिज़म बनाया है, और इसमें ये जो बल्कि हमारी इनिशिएटिव पे DHO साहब ने उनसे मीटिंग करके और उनको इस पे पाबंद किया है कि गैर ज़रूरी लोगों से जो रेट बढ़ा के टेस्टों के पैसे नहीं लेने। नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले कश्मीर में आपने शहरियों की राय जानी। महंगाई की वजह से जो शरीफ गरीब दिहाड़ीदार तबका है वो बिल्कुल पिस कर रह चुका है। शहरियों का हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से एक ही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करे, ताकि जो गरीब अवाम है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से पूरी कर सके और जो अपनी ज़िंदगी है वो आसानी से गुजार सके। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने गरीब अवाम को रिलीफ पहुँचाने का जो वादा किया था वो पूरा करे। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से भी यही कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम महंगाई करके अवाम को लूट रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी ज़िली इंतज़ामिया अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है। अपने मेज़बान इमरान चौधरी को हवाले कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अगले हवाले कश्मीर में एक नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।